देश की लोकसभा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में धीरे धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया। अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं सदन में कितने लोगों को ये मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना आजाद हुआ 17 सितंबर 1948 को, यानी भारत की आजादी के भी एक वर्ष के से ज्यादा संघर्ष करके हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी आजादी की खुशी वो मना भी नहीं पा रहे थे पूरी कि उनके सर पर तलवार लटक गई आंध्र प्रदेश के साथ विलय की। विरोध शुरू हुआ, वो लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे। एक फजल अली कमीशन बैठा 1953 में, उन्होंने कहा कि विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है तो एक चुनाव 1961 का हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आए हुए अगर 2/3 विधायक ये कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो तब करना, वरना मत करना। मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए ये कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली भाली लड़की की शादी एक मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाए। और उन्होंने ये कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी और जब ये शादी ना चले तो ये पति पत्नी की तरह अलग अलग हो जाए। अध्यक्ष जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही, ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहती हूँ 6 मार्च 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल के देख लो, इन्वर्टेड कॉमास में ये कोट छपा हुआ। अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, तरह तरह के फार्मूले, मुल्की रूल्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, फार्मूला नंबर 6, जियो नंबर 610, गिगलानी कमीशन, इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई उपाय भी कारगर साबित नहीं हुआ। और वर्तमान शुरू करूंगी 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। अध्यक्ष जी, 2004 में टीआरएस का समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, इकट्ठे चुनाव के मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीमनगर की एक सभा में आश्वासन दिया लोगों को कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया, झोली भर भर वोट दिया इन्हें। उसके बाद ये सरकार में आ गए। सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर बना और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। अभी बैठे नहीं है कोई भी यहाँ, समाप्त करिए, अब आप समाप्त करिए, आप समाप्त करिए। एक सीएमपी बना, एक सीएमपी बना मैडम, और उस सीएमपी में आप बैठ, उस सीएमपी में जिसके तहत सरकार चलती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो बना और उसमें इन्होंने 3 राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमांड के बारे में लिखा। The UPA government will consider the demand for the formation of a Telangana state at an appropriate time after due consultations and consensus. ये ठीक है ना? ठीक है ना? 3 राइडर जिन्होंने लगाए, appropriate time, wider consultations and consensus, ये आपका सीएमपी बना। उस सीएमपी के आधार पर मैम, ये मई 2004 का सीएमपी है जब सरकार है। ये प्रेसिडेंट अभिभाषण से, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ। द गवर्नमेंट विल कंसीडर द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए तेलंगाना स्टेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन। कंसेंसस शब्द हट गया, हमें लगा एवोल्यूशन हुआ। 3 राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन सरकार शायद वाकई गंभीर है और उन्होंने कंसल्टेशंस की बात करके रोक दिया, क्योंकि शायद कंसेंसस होना संभव नहीं था। तो कंसेंसस शब्द हटा दिया गया। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है।
लेकिन 2004 के बाद 2009 का चुनाव हुआ। तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमने टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को झोली भर भर जिताओ, शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीत करके आए तेलंगाना से। मैं आज पहली बार तेलंगाना पे नहीं बोल रही हूँ। तेलंगाना का निर्माण मेरा प्रिय विषय रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक भी एमपी वहाँ का जीता हुआ नहीं है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। और पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमेशा आडवाणी जी बोलते रहे और मैं बताऊंगी आडवाणी जी ने क्या क्या बोला, और अब नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूँ, क्योंकि कोई प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आप को अलग नहीं रख सकती। 10 दिसंबर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, तो 9 दिसंबर की रात को आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने अर्धरात्रि में घोषणा की। वो घोषणा मैं पढ़कर सुनाती हूँ। Home Minister P. Chidambaram late in the night said, inverted commas में, the process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the Assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned, especially students, to withdraw their agitation and help restore normalcy. सारे राइडर जिसमें से हट गए, ना कंसल्टेशन, ना कंसेंसस, एक कैटेगोरिक अश्योरेंस गृह मंत्री की तरफ से आया और रात को अर्धरात्रि को आया और उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे और उनको ये लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। 10 दिसंबर को जब सदन लगा तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आडवाणी जी खड़े हुए। अध्यक्ष जी आडवाणी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ, आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं। जिन 2 बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी, उन दोनों बातों का एक प्रकार से समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने और हम चाहते थे कि हमारे सांसद के साथी जो 10 दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ये दोनों बातें हो गई, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 10 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी भी यहाँ बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमको ये लगा कि 9 दिसंबर का वो दिन माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा तेलंगाना के निर्माण में। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है, 9 दिसंबर को ये सब घटता है इस सदन में, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। 23 तारीख को गृह मंत्री बदल गए, 14 दिन के अंदर अंदर गृह मंत्री का बयान आ गया, देयर इज नो कंसेंसस ऑन तेलंगाना क्रिएशन। मैं पूछना चाहती हूँ, जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशन, नो कंसेंसस, आपने कोई बात नहीं की थी कंसेंसस की। 23 दिसंबर को जबकि प्रोसेस इनिशिएट हो जाना चाहिए था, आपने कंसेंसस की बात करके वापस बैक टू स्क्वायर 1 ला करके खड़ा कर दिया। मैं आज कहना चाहती हूँ, बिना संकोच के कहना चाहती हूँ कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने जितना इनजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, वो तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिए, लेकिन पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी, इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बने, हमेशा जो उनकी रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने उनको अलग कर दी है। और वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में नहीं किया, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्री कृष्णा कमीशन ने आपको दी है? That the committee travelled beyond the terms of reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the demands for Telangana. Is demonstrated in a 3-page supplementary note appended to the note representing chapter 8. उन्होंने माना
कि एक चैप्टर नोट 8 है और क्या कहता है वो, आप हैरान हो जाएंगी। वो जो नोट है वो कहता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। आप हैरान होंगी, सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही। उस नोट में क्या लिखा है? There is a need for ensuring unity among the leaders of the ruling party in the state. There is also a need for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of Telangana in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. ये रिपोर्ट है। The Congress High Command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution, with the ruling party and main opposition party being brought on the same page. These support mechanisms have a higher probability of becoming successful. वो नोट कहता है मीडिया मैनेज करिए, और मीडिया मैनेजमेंट के लिए क्या कहता है कि वहाँ इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, इतने प्रिंट के चैनल है। मैडम आप हैरान हो जाएंगी, जस्टिस रेड्डी कहते हैं मोर डिस्टर्बिंग इज द सजेशन गिवन बाय द कमेटी टू द गवर्नमेंट। अडवाणी जी, मोर डिस्टर्बिंग इज द सजेशन गिवन बाय द कमेटी टू द गवर्नमेंट। इट रीड्स द प्रिंट मीडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू and if carefully handled can be an effective tool to achieve this goal. ये जो सरकार की हरकत है, इससे हताश होकर के लोग वहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं। पुराने 1.5 वर्ष में 600 लोग मर गए। मुझे एक निवेदन करना है कि आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, 2/3 सांसद आपको चाहिए, हम जुटाएंगे वो सांसद। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए, हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो अगर मैं अपील आपसे कर रही हूँ, सरकार से कर रही हूँ बिल लाने की, तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें, वो मरे नहीं। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा, घातक होगा। इसलिए मैं केवल वहाँ के अपने बहन भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, सोदर सोदरी मनुलारा, तेलंगाना कोसम बलिदानम बद्दू, तेलंगाना चूड़ा डाने की व्रतकाली। मेरा ये कहना है कि तेलंगाना में कुछ नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो रबड़ की गोलियां चल रही हैं, चल रहा है तो आंसू के गोले चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, सभाध्यक्ष जी, मैं एक बात ही कहती हूँ, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात ही कहती हूँ, ये मामला अभी की अभी सुलझ सकता है, ये मामला अभी की अभी सुलझ सकता है, जलता हुआ तेलंगाना अभी बुझ सकता है, इतना बड़ा प्रदर्शन समाप्त हो सकता है अगर प्रधानमंत्री जी एक बात ही कह दें कि हम इस सत्र में तेलंगाना निर्माण का बिल लेकर आएंगे। और मैं अपनी ओर से आश्वासन देती हूँ, जिस दिन ये बिल लेकर आएंगे, हम पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ जुटा दूंगी मैं, और हम अपने समर्थन से उस बिल को पारित करवाएंगे। पूरा इंडिया इसके साथ है, पूरा इंडिया साथ है। हम लोग अपने समर्थन से वो बिल पारित करवाएंगे।